पितरों को अगर प्रसन्न रखेंगे, पितर दोष कभी भी घर पर नहीं लग सकता। ये दो कार्य जो जातक नित्य निरंतर करता रहता है, उसके परिवार पर पितरदोष अगर लगा भी है घर में, परिवार में, एक तो वो धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। साथ ही दोस्तों, आने वाले समय के अंदर पितरों की कृपा से ऐसे जातकों के परिवार, खानदान, वंश उन्नति करते चले जाते हैं। इसमें कोई भी संशय नहीं है। पितरदोष आमतौर पर लोग कह देते हैं कि आपके ऊपर पितरदोष है, आपके परिवार पे पितरदोष लगा हुआ। अरे भैया, कौन सा पितरदोष लगा हुआ है, ये तो बताइए। पितरदोष भी कई प्रकार का होता है दोस्तों, और फिर जिस प्रकार का पितरदोष घर पर लगा हो, उसी का ही पर्टिकुलर उपाय शास्त्र सम्मत किया जाना आवश्यक है। और ये तो किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली देखकर ही पता चल सकता है, या फिर उससे बातचीत करके भी पता चल जाता है दोस्तों। किंतु दो उपाय जो यहां पर को हम बताने जा रहे हैं दोस्तों, वो किसी भी प्रकार का पितरदोष परिवार पे आयत हो, क्षीण होना प्रारंभ हो जाता है इनको शुरू करते ही। शास्त्रोक्त उपाय हैं दोस्तों, ये दोनों सदियों से चले आ रहे हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनको तृप्त करने के लिए, और उनका आशीष पाने के लिए। उनका आशीष आएगा तभी हमारे सभी काम बहुत आसानी के साथ बनने लगते हैं। अवश्य तिथि पितरों को समर्पित तिथि होती है। अब जो अवश्य आ रही है मित्रों, बुधवार यानी 8 मई, भरणी नक्षत्र सौभाग्य योग के अंदर ये व्याप्त रहेगी। सौभाग्य योग 8 मई को शाम को 5:14 तक व्याप्त रहेगा मित्रों। इसके अंदर ही आपको ये दोनों उपाय करने हैं। और पितरों को तृप्त करने का उपाय जो होता है, अपराह्न काल में ही किया जाना शास्त्र सम्मत है, अर्थात दोपहर के समय 12 और 11 के बीच का जो समय होता है। अब किसी के पास इस समय नहीं है, ऑफिस जाता है आदमी, दुकान जाता है, किसी फील्ड में काम करने जाता है, कहीं को और किसी काम से जाता है, तो वो प्रातः काल भी इसको कर सकता है। क्योंकि किसी काम को ना करने से अच्छा है ना, उसको कर लेना। ना करने में तो कुछ भी नहीं मिलेगा मतलब, किंतु यदि आप कर लेते हैं तो बहुत कुछ मिल सकता है मित्रों। पत्थर के ऊपर भी एक एक बूंद पानी की जब गिरती रहती है नित्य निरंतर, तो उसमें को भी गड्ढा हो जाता है। किसी शिवलिंग पर भी जब एक एक बूंद पानी गिरता रहता है, या जल उस पर लगातार सालों साल अर्पित किया जाता है, तो उसमें भी थोड़ा सा एक निशान आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से मित्रों, जब आप नित्य निरंतर प्रत्येक अमावस्या तिथि पर इस कार्य को करते रहेंगे, तो आपके पितर आप पर प्रसन्न हो ही जाएंगे। कितना ही वो रुष्ट आप पर हों, कुपित हों आप पर। विधि बताते हैं। आपको स्टील का एक लोटा लेना है, उसमें को आपको जल भर लेना, थोड़ा सा गंगा जल उसमें डाल लीजिए,
चीनी डाल लीजिए दोस्तों उसमें। काले तिल अवश्य डालिए मित्रों, काले तिल का बहुत महत्व है। और सफेद तिल भी उसके अंदर डाल लीजिए। कच्चा दूध डालिए उसके अंदर, गाय का मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो जो आपके पास उपलब्ध हो मित्रों, जो होगा वही तो आप डालोगे, वही डाल लीजिए। अक्षत साबुत चावल, ये अवश्य को आपको डालना है। और इस लोटे को लेकर अपने घर के नजदीक जो भी पीपल का वृक्ष हो, जिस पर कि लोग जल चढ़ाकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हो, पूजन करते हो मित्रों, बृहस्पति देव का साक्षात वास होता है पीपल पर, भगवान विष्णु का वास होता है। और यूं तो 33 करोड़ देवी देवताओं का वास पीपल वृक्ष में माना गया है। साक्षात ब्रह्मा ही है मित्रों। पितरों का भी वास पीपल में को माना जाता है। यहां पर को पीपल की व्याख्या नहीं करते दोस्तों, आप वहां पर को पहुंच जाइए और वो जल दक्षिण मुखी होकर आपका चेहरा दक्षिण साउथ की तरफ रहना चाहिए। जल धीरे धीरे अर्पित करिए पीपल पर, धीरे धीरे अर्पित करिए। और एक मंत्र यहां पर को बता रहे हैं, ओम पितृभ्ये नमः, ओम पितृभ्ये नमः, ओम पितृभ्ये नमः। इस मंत्र को मन ही मन बोल सकते हैं और धीरे धीरे जल अर्पित करते जाइए। लास्ट में वो जो आपने उसके अंदर अक्षत डाले हैं वो नीचे को बैठ जाते हैं दोस्तों। काले तिल भी नीचे को बैठ जाते हैं, थोड़े सफेद तिल भी नीचे बैठ जाते हैं। आप लोटे को जोर से थोड़ा ऐसे हिलाइए, जब थोड़ा सा वो रह जाए और जल्दी से उसको फिर ऐसे करके अर्पित कर दीजिए। पीपल देव की एक परिक्रमा कर लीजिए, पितरों को प्रणाम कीजिए मित्रों, और ये कल्पना कीजिए कि आपके पितर साक्षात आपको देख रहे हैं। मन ही मन ये कल्पना अवश्य को कर लीजिए और उनसे कहिए कि हमसे जो भी गलतियां हुई हैं उसके लिए आप हमें क्षमादान दीजिए, और हमारे परिवार पर ये आप ही का परिवार है, आप ही की वंशवेल है, इसके सभी काम आप अपनी कृपा से बनाते चलिए, अपना आशीर्वाद हम पर लुटाते चलिए। हाथ जोड़कर अपने घर को चले आए। दूसरा काम यहां पर बताएं मित्रों, उसी दिन आपको करना है। थोड़ी सी आप जलेबी ले लीजिए, मीठी मीठी होती है मित्रों, दही जलेबी, वाह कितना अच्छा स्वाद आता है। जलेबी के टुकड़े कर लीजिए तोड़ तोड़ के थोड़े से, उसके ऊपर दही डालिए और किसी ऐसे स्थान पर को आप वो रख दीजिए ले जा करके कि जहां पर को कौआ महाराज आते हों। किसी गत्ते के डिब्बे पे रख दीजिए, किसी कागज पे रख दीजिए, कहीं पर भी जहां पर कि आपको संभावना हो कि कौआ देव वहां आते होंगे। साक्षात पितरों का वास कौए के अंदर माना गया है मित्रों। इतना करना आपको अवश्य है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारे साइड में तो कौए आते नहीं, तो जिनको भी कौए मिलने में दिक्कत हो, परेशानी हो, वो ऐसी दही जलेबी काले रंग की गाय को खिला दें, रोटी या पूरी के ऊपर रख के। अगर पूरी बनवा लेते हैं घर पे तो बहुत अच्छा है मित्रों। पूरी नहीं बनी है तो जो रोटी बनेगी, पहली रोटी, उसके ऊपर दही जलेबी को रख के काले रंग की गाय को खिलाएं, बहुत अच्छा रहेगा। अब काले रंग की गाय भी बहुत से लोगों को नहीं मिलेगी मित्रों, तो जो भी गाय माता मिले उनको खिला दीजिए अपने हाथ से, है ना, कल्याण होगा दोस्तों। ये काम सभी लोगों को करना चाहिए। सुख में है तो भी कीजिए, तकलीफ में है तो भी कीजिए, क्योंकि सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं, है ना, धूप छांव है। जीवन में कभी भी आते हैं, कभी भी जाते हैं, घबराना बिल्कुल नहीं है। अपने शास्त्रों को पकड़कर चलना है, अपने बड़े बूढ़ों को भूलना नहीं है, गाय माता को नहीं भूलना है,
और अपने माता पिता का पूरा ध्यान रखना है मित्रों। मित्रों, मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य करके जाइए। आपका एक लाइक हमारे लिए अनमोल है। चैनल पर पहली बार हो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि अन्य लोगों को भी लाभ प्राप्त हो। जय श्री राम।